दोस्तों नमस्कार। लाइफ एक्सप्रेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, लाइफ एक्सप्रेस आपकी सेवा में और भी बेहतर बन गई है, क्योंकि आपको अब एक ही छत के नीचे ढेर सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। जैसे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, गाड़ियों का बीमा, होम लोन, बिजनेस लोन, म्यूचुअल फंड, SIP, RD, FD, यहाँ तक कि आपको ITR और GST भी इसी छत के नीचे आपको सेवाएं मिल जाएंगी। दोस्तों, आज मैं होम लोन पे चर्चा करना चाह रहा हूँ। होम लोन हमें कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, हमें जो कन्फ्यूजन है उसमें मैं कुछ प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम किसी भी बैंक से या जो होम लोन देखते हैं वहाँ पे हम जाएंगे। सबसे पहले हम अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं कि हमारी क्रेडिट स्कोर कम से कम 650 एंड एबव होना चाहिए, 650 से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हमारी देखी जाती है कि हमारी जो नेट इनकम है, नेट इनकम इन द सेंस ये है कि जो हमें आ रही है और कोई लोन अगर चल रहा है उसका लोन या EMI कटने के बाद जो हमारे पास जो सैलरी आ रही है। सपोज कीजिए कि हमारे, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सपोज कीजिए कि हमारे अकाउंट में 40,000 रुपये नेट हमारी इनकम आ रही है। उस 40,000 रुपये का 60 गुना 6 चौका 24, तो 24 लाख तक का हमें होम लोन मिल जाएगा। 24 लाख तक हमें होम लोन मिल जाएगा और उस 24 लाख के अगेंस्ट में हमें 15 साल से लेकर के 30 साल तक का हमारे पास पीरियड रहेगा उसको पेमेंट करने का। और पेमेंट करने के लिए हमें मेरिटोरियम का खास ध्यान रखना पड़ेगा। मेरिटोरियम वो अवधि होती है, मतलब हमको एक छूट है कि कब से हमको इसका EMI कटाना है। तो वो 3 महीने से लेकर के या डे फर्स्ट से लेकर के अगले महीने से लेकर के 18 महीने तक का हमको मेरिटोरियम मिलता है। उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें जो EMI जो हमारा कट रहा है वो हमारी इनकम का 60% से ज़्यादा हम नहीं कटा सकते। इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। और कभी भी दोस्तों एक बात को याद रखिए कि हमें क्या क्या पेपर लेकर के जानी है, बहुत सारे परेशानियों से आप बच जाएंगे। होम लोन के लिए सबसे पहले जिस प्लाट को आपने लिया है उस प्लाट का एग्रीमेंट, सेल डीड जो होती है, एग्रीमेंट हमको कराना है। उसके बाद उसका हमको टाइटल डीड की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद हमको हमारा इनकम प्रूफ, जो हमारा इनकम प्रूफ है वो हमको चाहिए। फिर हमारा जो ITR है, 3 साल का हमको ITR चाहिए। उसके बाद 6 महीने का हमको बैंक स्टेटमेंट लगेगा। उसके बाद एज प्रूफ में हम पैन कार्ड दे देंगे और एड्रेस प्रूफ में हमारे पास आधार कार्ड रहेगा और हमारे पास जो फोटोग्राफ्स लगेंगे वो लगेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। होम लोन में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपके पास प्लाट अगर पहले से है तो आपको आपको 90% तक आपको होम लोन मिल जाएगा। नहीं वैसे क्या है, अगर P+C लेते हैं, यानी ज़मीन प्लस मकान दोनों अगर एक ही लोन में लेते हैं तो उसमें 2 लोन होता है। हमको प्लाट खरीदने के लिए हमारे प्लाट के वैल्यू का 75% मिलता है, 25% हमको डाउन पेमेंट करना पड़ता है। ठीक उसी तरह मकान बनाने के लिए हमको फिर 75% मिलता है और 25% हमको डाउन पेमेंट करना पड़ता है। तो इस बात का ख्याल रखने के लिए ये आप जो अवधि लेंगे, अवधि जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा लेनी चाहिए, अवधि बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, उसकी संभावना जो है EMI जो रहेगा वो हमारा कम से कम आएगा, क्योंकि हम अगर समय अगर बढ़ाएंगे तो EMI हमारी कम हो जाएगी। कभी भी रिड्यूसिंग बैलेंस होती है, कभी भी हम लोन को कभी भी 6 महीना 1 साल के बाद हम कभी भी होम लोन को बंद करा सकते हैं, परमानेंट हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बात को ख्याल रखें और साथ में इस बात का भी ध्यान रहे कि आप अगर होम लोन का अगर कैलकुलेशन करने लगेंगे, लगभग आपने जितना लोन लिया है लगभग 2, सवा 2, 2.5 गुना तक आपका चला जाता है। लेकिन जो प्लाट आपने लिया है उसकी वैल्यू कम से कम 15 से 20 गुना तक बढ़ सकता है उस 30 सालों के पीरियड में। तो थैंक यू सो मच विशेष जानकारी के लिए। फिर आगे भी हम और भी जानकारियाँ देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।